ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। दस दईए कि किसान संगठन कमेटी के विरोध में सन, पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस दे लई अंतरिम आदेश होवेगा। सुनवाई दौरान किसानों का पक्ष रख रहे वकील शर्मा ने दस्सिया कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट वालों कमेटी गठित किए जाने के पक्ष विच नहीं ने, वो कमेटी के समक्ष नहीं जाना चाहते। कोर्ट ने कहा कि जेकर किसान सरकार के सामने जा सकते ने तां कमेटी के सामने क्यों नहीं। जेकर वो समस्या का समाधान चाहते हैं तां असीं यह नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होणगे। ML शर्मा ने कहा कि मैं किसानों नाल गलबात कीती है, किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होणगे, वो कानूनां नूं रद्द करवाउणा चाहुंदे हन। वो कह रहे हैं कि PM मामले च बहस दे लई अगे आउण। इस ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े ने कहा कि असीं समिति बनाउण दा अधिकार रखदे हां। जो लोग वास्तव विच हल चाहुंदे हन वो कमेटी दे कोल जा सकदे हन। उन्होंने कहा कि कमेटी असीं अपने लई नहीं बना रहे, कमेटी सानूं रिपोर्ट देवेगी, कमेटी दे सामने कोई भी जा सकदा है। अगे कोर्ट ने कहा कि असीं समस्या नूं सब तो चंगे तरीके नाल हल करन दी कोशिश कर रहे हां। शक्तियां विचों एक दा इस्तेमाल कर सानू कानून नूं निलंबन करना होवेगा। असीं समस्या दा समाधान चाहुंदे हां, असीं जमीनी हकीकत जानना चाहुंदे हां, इसलिए कमेटी दा गठन चाहुंदे हां। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि असीं कानून नूं सस्पेंड करना चाहुंदे हां, शर्तां समेत, पर अनिश्चित काल दे लई नहीं। असीं कोई नकारात्मक इनपुट नहीं चाहुंदे। कोर्ट ने सख्ती दिखाउंदे होए कहा कि कोई भी ताकत सानू खेती कानूनां दे गुण अते दोष दे मुलांकन दे लई एक कमेटी गठित करन तो नहीं रोक सकदी। एक कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होवेगी। कमेटी ये दसेगी कि किन्ना प्रावधानां नूं हटाया जाना चाहिदा है, फिर वो कानून नाल निपटणगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि असीं ये चाहुंदे हां कि कोई जानकार व्यक्ति कमेटी किसानां नाल मिले अते पॉइंट दे हिसाब नाल बहस करे कि दिक्कत आखिर है किथे। दस दईए कि इस दे इलावा ट्रैक्टर ट्रॉली ते रोक लगाए जाने वाली केंद्र की अपील ते कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है ते कहा है कि इस मुद्दे ते सोमवार नूं सुनवाई करेगी। मंगलवार नूं हुई इस अहम सुनवाई दे अहम बिंदुओं ते चर्चा करिए तां भारत दे चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि किसी भी किसान की जमीन नहीं विकेगी। असीं समस्या का समाधान चाहुंदे हां, साडे कोल अधिकार है, जिन्हां विचों एक यह है कि असीं खेतीबाड़ी कानूनां नूं सस्पेंड कर दईए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं समिति बनाउण दा अधिकार रखदे हां। जो लोग वास्तव विच हल चाहुंदे हन वो कमेटी दे कोल जा सकदे हन। असीं अपने लई कमेटी बना रहे हां, कमेटी सानूं रिपोर्ट देवेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कल किसानां दे वकील दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर रैली नहीं कढणगे। जेकर किसान सरकार दे सामने जा सकदे हन तां कमेटी दे सामने क्यों नहीं। जेकर वो समस्या दा समाधान चाहुंदे हन तां उन्हां नूं सामने आउणा पवेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सानू खेती कानूनां दे गुण दोष दे मूल्यांकन तो नहीं रोक सकता। यह गल इस सुनवाई दरमियान अहम रूप विच उभर के सामने आई है। इस दे नाल ही सुनवाई दौरान यह भी कहा गया कि असीं प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री इस केस विच पक्षकार नहीं हन, इस दे लई असीं कुछ नहीं कहांगे। यह राजनीति नहीं, राजनीति अते न्यायपालिका च अंतर है अते तुहानूं सहयोग करना होवेगा। खेती कानूनां ते तत्कालिक रोक अते कमेटी गठन दे सुप्रीम कोर्ट दे फैसले तो बाद भी किसानां ने साफ तौर ते कहा कि वो कानून वापस लै जाण तक दिल्ली ते आपो अपने घरां तो नहीं परतणगे ते मोर्चे लगातार जारी रहणगे। फैसले के तुरंत बाद पहलियां प्रतिक्रियावां जो सामने आ रही हैं उन्हां विच किसानां ने क्या है। भारतीय किसान यूनियन के किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि कमेटी गठन नूं लैके किसान नेता विचार विमर्श तो बाद फैसला लैणगे। इस तो पहला विवादास्पद खेतीबाड़ी कानून 2020 नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तिन्ने खेती कानूनां नूं अगले आदेश तक रोक दिता है। इस दे नाल ही अदालत ने कहा कि वो एक कमेटी बनाने जा रही है। जेकर किसानां दी समस्या दा समाधान चाहुंदे हन तो इस कमेटी के सामने पेश होण। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार नूं एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकर किसान सरकार दे कोल जा सकते हैं तां कमेटी के सामने क्यों नहीं। कमेटी के इसी सवाल ते पत्रकारां नाल गलबात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि ना तां असीं सुप्रीम कोर्ट विच गए अते ना ही असीं कमेटी बनाउण दी मंग कीती। असीं अपनी कोर कमेटी की बैठक विच अगे दी रणनीति ते विचार करांगे। इस मामले विच पटीशन करता विचों एक वल्लों
पेश सीनियर वकील हरीश सालवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ कर सकता है कि किसी पक्ष की जित नहीं होगी बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच की कोशिश होगी। हालांकि 400 किसान जथेबंदियों की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील दुष्यंत दवे, एच.एस. फूलका, कॉलिन गोंजाल्वेज ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਰਿਤ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 4 ਮੰਗਾਂ ਸਨ: ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ MSP ਨੂੰ ਤੈਅ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ IB ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।